आइए देखते हैं फिर आगे पाठ्यक्रम में अगर हम 5वीं यूनिट की बात करते हैं तो 5वीं यूनिट में पूर्व प्राथमिक शिक्षा इसका अध्ययन करना है और उसके बाद प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो कहे गए हैं, जो कंटेंट बताए गए हैं, उनका भी हमें अध्ययन करना है। ठीक, अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा की अगर बात करते हैं तो आता है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद हम माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से प्रारंभ हुई, माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं क्या क्या हैं, माध्यमिक शिक्षा की संरचना कैसे है, उसका पाठ्यक्रम कैसे है, और इसके साथ साथ कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसे हो, उसका स्तर कैसे हो, उसका अध्ययन करना है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा की संरचना क्या हो, कैसे हो, उद्देश्य क्या हो, पाठ्यक्रम कैसे हो, संरचना कैसे हो, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग उच्च शिक्षा की संरचना कैसे हो। आपको पता होगा कि पहली बार बीए सेमेस्टर में बांटा गया है। इसका सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। इसी के सुझाव के द्वारा ही जो है अब बीए भी सेमेस्टर में हो गया और आप प्रथम सेमेस्टर में अध्ययन कर रहे हैं। और जो तमाम विषय आप देख रहे हैं कि को करिकुलर विषय, माइनर विषय, ठीक है ना, और वोकेशनल विषय, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ही सुझाव है। कहाँ? उच्च शिक्षा में, जिसके द्वारा हम आज बीए प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, इस तरह बीए भी जो है अब या बीए बीएससी बीकॉम जो है वो सेमेस्टर प्रणाली में लागू कर दी गई है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ही पाठ्यक्रम है, ठीक है। और फिर ये सारे देखे जाए अगर जो शिक्षा की संरचना है, ये 5 यूनिट के साथ साथ 6ठे यूनिट में माध्यमिक शिक्षा हो जाएगा और 7वें यूनिट में आपका उच्च शिक्षा हो जाएगा कि उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय क्या है, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, विश्वविद्यालय के प्रकार क्या हैं, उच्च शिक्षा का डिवाइडेशन कैसे किया गया है, ठीक है ना, इन सब का अध्ययन हम इसमें करेंगे 7वें यूनिट में। जो 7वें यूनिट में हमारा क्या है? उच्च शिक्षा है। और फिर अंतिम जो 8वां यूनिट है, 8वां यूनिट, 8वें यूनिट में खास करके जो हमें अध्ययन करना है, 8वें यूनिट में जो हमें अध्ययन करना है, खास करके जो 8वां यूनिट है हमारा, इसमें मुख्य रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा प्रणाली की विभिन्न संस्थाएं, भारतीय शिक्षा प्रणाली की विभिन्न संस्थाएं कहिए, समितियां कहिए, या संगठन कहिए, या नियंत्रक संस्थाएं कहिए, जो भी आप कहिए, उन सभी का अध्ययन हमें सबसे लास्ट यूनिट में करना है। और एक विषय वस्तु आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी विषय का हो, जो सबसे पहला यूनिट है और जो सबसे लास्ट यूनिट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है। इससे आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, जो पहला यूनिट होगा और जो लास्ट यूनिट होगा। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो लास्ट यूनिट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमें भारत में तमाम ऐसी शिक्षा संबंधी संस्थाओं का अध्ययन करना है, जिसमें जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है
मुख्य रूप से वो क्या क्या है आप कहीं नोट भी कर लीजिएगा। जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, ठीक है ना, MHRD शॉर्टकट में कहते हैं उसे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक। उसके बाद यूनेस्को, NCERT, SCERT, ठीक है, डायड, NIOS, निपा, NCT, UGC, NAC, AICT, अंतर्राष्ट्रीय मंडल बोर्ड और इत्यादि का अध्ययन किया जाएगा। ये सारे जो है अर्थात भारत में जो शिक्षा की प्रणालियां हैं, संस्थाएं हैं, जिसके माध्यम से शिक्षा की नीतियों का निर्धारण किया जाता है, उसके मानकों का निर्धारण किया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान किए जाते हैं, ये सारी जो है भारत की जो संस्थाएं हैं उनका हमें अध्ययन करना है। आज इस लेक्चर में आपने शिक्षा शास्त्र विषय के पाठ्यक्रम से आप परिचित हुए हैं। जैसा कि ये पेपर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 8 यूनिट में विभाजित किया गया है और हर एक यूनिट में जो भी इम्पॉर्टेंट विषय वस्तु है परीक्षा के दृष्टिकोण से और ज्ञान के दृष्टिकोण से उसका एक एक करके आपको अध्ययन कराया जाएगा, ठीक है। और ये माइनर विषय वालों के लिए भी है और मेजर विषय वालों के लिए है। मेजर विषय वालों के लिए खास करके एक प्रकार से रिवीजन होगा ये, और माइनर विषय वालों के लिए विषय वस्तु की संरचना का ध्यान रखा जाएगा। ये हर एक टॉपिक पर, हर एक पाठ्यक्रम पर आपका संप्रत्यय बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो भी पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम आपके सामने अगर रख दिया जाए तो ये ना कहा जाए कि ये इसकी हमें कोई समझ नहीं है, कोई हमें जानकारी नहीं है। तो कल से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जो है प्रारंभ करेंगे और जो पहले यूनिट का पहला पाठ्यक्रम है वहाँ से हम पाठ्यक्रम को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके आपको बताया जाएगा। और निश्चित है अगर आप ध्यान से मन लगाकर इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। जितने भी माइनर विषय के विद्यार्थी हैं वो विशेष करके, और जो मेजर विषय के विद्यार्थी हैं उनका एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद।